प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और मूंगफली खचाखच अब भी आती है मैनपुरी की मंडी में। बहरहाल वो अलग बात है, अब खेतों में मूंगफली ख़त्म होने पर है। नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल देव राजपूत एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ। 14 अगस्त को मैनपुरी की मंडी में जानेंगे मक्का मूंगफली क्या भाव बिक रही है। एवरन सिंह लोधी राजपूत जी हमारे साथ हैं। एवरन जी, आड़त पे मक्का बहुत आई है, कितना ट्रैक्टर है आज? मक्का लगभग मेरी दुकान पे आज लगभग 600 पैकेट मक्का लगभग है, लगभग 10 ट्रैक्टर मक्का है। मक्का बहुत बड़े पैमाने पे आई है, क्या क्या रेट बेची है? क्योंकि 3-4 क्वालिटियां मैं देख पा रहा हूँ, 3-4 डिलियां लगी हुई हैं, क्या क्या रेट की रही है? मक्का जो सुपर मक्का है वो 1711 रुपए बिकी है। 1711 टॉप, ठीक है साहब। नीचे में 1450 रुपए मक्का बिकी, जो दागी बरसात की वजह से दागी हो गई। हाँ, दागी तो है इस बार, तो दागी का बहुत वो दागी हुई है, वो 1450 रुपए है। और सुपर मक्का है 1710 है। 1700 1700 तो बिकी जाएगी साहब, अच्छी अगर है बढ़िया। 17 से कम नहीं बिकी। अच्छा साहब, अब कहा जा रहा है मक्का के लिए कि अब तो मॉइस्चर वॉइस्चर सब खत्म हो गया, मॉइस्चर वाली तो आती नहीं होगी, फिर भी आ जाती है? मॉइस्चर वाली ऐसी कोई बात नहीं है। मक्का साफ सूखी आ रही है, चाहे दागी हो और चाहे सुपर मक्का हो। मक्का क्योंकि कटे हुए भी तो काफी दिन हो गए ना, हो गया मक्का अब सूखी आ रही है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो है, चौतरा नंबर 1, अब मूंगफली वहाँ उस हिसाब से नहीं लगती। क्या मान लिया जाए अब खत्म होने के तरफ तो है? अब एंड की तरफ है और 4 से 10 दिन की बची है, मूंगफली खत्म हो जाएगी जल्दी। अगर मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 4 से 10 दिन मूंगफली आएगी भरमार, फिर उसके बाद धीमे धीमे खत्म होने के कगार पे है। बरसात की वजह से जो गीले माल थे किसानों सब निकाल दिए, ठीक है। मूंगफली बहुत ना के बराबर बची है। अच्छा साहब, ये तो रही मूंगफली की बात, मगर मूंगफली के रेटों का बता दीजिए साहब। रेट नीचे में 30 रुपए है और ऊंचे में 65 रुपए तक की आज तारीख की मूंगफली की। आज 6500 कैसे बिक गई? कासगंज वाली जो हाथ की मूंगफली जो होती है, किसान हाथों से तोड़ते हैं, ठीक है, वो मूंगफली 60-65 रुपए बिक जाती है। अपनी यहाँ वाली 58 ही होगी। यहाँ के किसानों से मेरा एक अनुरोध है, ठीक है, ये मूंगफली करते हैं बढ़िया दाम चाहें, ये किराना है, किराना है, जितना साफ सुथरा और बढ़िया तरीके से कर लेंगे उससे अच्छी रेट मिल जाएंगे। किसानों से मेरी एक ही अपील है कि मशीनों द्वारा ना करके हाथ से उखाड़ के उससे झड़ाई करें तो मूंगफली के हमेशा दाम अच्छे मिलेंगे। उसमें कारण है जो मूंगफली किसान हाथ से उखाड़ता है, उखाड़ने के बाद जो चट्टा लगा देता है, ठीक है, चट्टा लगने के बाद वो मूंगफली उसमें भभक जाती, कन्नने लगती है, वो दागी हो जाती है। इसकी वजह से यहाँ पे मूंगफली थोड़ी मद्दी दिखती है। वैसे ना बढ़िया माल के बढ़िया दाम हमेशा रहे। तो मैनपुरी की मूंगफली क्या रेट है, कह सकते हैं 6000 है? मैनपुरी मूंगफली भी, मैनपुरी किसान ऐसे किसान आते तुम्हारे यहाँ के 61 रुपए मूंगफली बेच के गए सिवाई के लोग, ठीक है। अच्छा, सिवाई के 61 बेच के गए, नगला मुकुंद के 61 रुपए बेच के गए मूंगफली। जो बढ़िया किसान होते बढ़िया आती है, समझ में बढ़िया बिकती है, समझ में। ठीक है, जैसा है वैसे दाम मिलते हैं। जो छोटे किसान हैं, 1-2 बीघा वाले हैं, 3 बीघा वाले, वो हाथ से कर लेते हैं। जब हाथ से कर लेते हैं, हाथ से जड़ाई करते हैं, वो मूंगफली दागी नहीं होती। जब दागी नहीं होती है तो वो बढ़िया दाम मिलते हैं। कम से कम 10-10 रुपए किलो का फर्क से बिकती है मूंगफली। जब किसान हाथ से जड़ाई करने लगे, हाथ से उसका मूंगफली लाए, सुखाए, तो उस रेट हमेशा बढ़िया मिलेंगे उसकी। तो ये तो बता दीजिए साहब, वैसे मैनपुरी की मूंगफली मैनपुरी में 6000 तक तो होगी, सुखा बाबू आपने मैनपुरी से और कासगंज से कोई मतलब नहीं है। किसान जो माल अच्छा चाहिए, माल बढ़िया होता तो बढ़िया दाम मिलते हैं। उसमें लिखा तो होता नहीं है कि कासगंज के मैनपुरी की ऐसा कुछ नहीं है। समझ, ये कहने की बात है कि कासगंज बढ़िया बिकती है, मैनपुरी के किसान भी बहुत बढ़िया मूंगफली आती है। अच्छा, बताते हैं कासगंज की मिट्टी में खेल है, वहाँ की रेत मिट्टी है, इसलिए 3 दाने की हो जाती है। मिट्टी से नहीं बिकती है, केवल मूंगफली बिकता है काली हो या गोरी हो, उसमें केवल दाना होता है। एक मूंगफली में 75% दाना बैठता है, और एक में 70% बैठता है, एक में 65% बैठता है, एक में 50% दाना। व्यापारी उसी का रेट कम करता है, रेशियो हिसाब उसी हिसाब लेते, जैसा दाना होगा उसी हिसाब से। अच्छा साहब, एक ये चीज है, बेवर हमने घूम लिया, छिबरा मऊ भी मैं घूम आया हूँ, अल्लाहगंज जलालाबाद बचा है। बहरहाल मैंने मंडियां तो वहाँ की हैं। यहाँ की जो कद्दे वाला सिस्टम है वो बहुत बेहतरीन है। वहाँ तो 5 किलो ले लेते, 21 किलो तुलता है और 20 किलो के पैसे मिलते हैं। तुलता तो 21.5 भी है, 500 ग्राम वो उसका निकाल देते हैं। तौल का बहुत मतलब इतना कद्दा 5 किलो। मैनपुरी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी है और मंडी जानी भी जाती है। इस मंडी के अंदर जब धान की आवक होती है 1-1 लाख बोरी होती है। और मतलब तौल की बताएं, आप खड़े होकर देख सकते हो जैसे कंप्यूटर कांटा लगा हुआ, ठीक है। आपका किसान का एक दाना बढ़ती नहीं है। आपने सामने देखो कंप्यूटर कांटा लगा हुआ है, एक बार कैमरा उस तरफ कर दें। कंप्यूटर कांटे से तौल हो रही है, कंप्यूटर कांटे से तौल हो रही है। किसान का एक एक दाना मतलब साफ सुथरा
और बढ़िया तरीके से मतलब एकदम तौल खुला बिल्कुल खुल्लम खुल्ला होता है। तौल होती है और मंडियों में नहीं होती है। हाँ ये तो है। मेरे एक दर्शक थे शिवपुरी जिले के, मध्य प्रदेश के, आपके साथ जो मैंने पहला वीडियो बनाया था पिछले महीने में, तो कमेंट कर रहे थे, कह रहे थे कि साहब देखिए मैनपुरी में कितनी बेहतरीन तौल है, एकदम फट पे माल डाल दिया जाता है। और हमारे शिवपुरी में होता क्या कि साहब ट्रैक्टर में ही माल रखा रहता है, वहीं से व्यापारी लेता है, माल कम ज्यादा खराब निकलता है, तो फिर उनमें बहस होती, लड़ाई होती है। तो ये तो खैर कह सकते हैं खूबसूरती तो है, एकदम खुल्लम खुल्ला है मैनपुरी का हिसाब किताब। पहले तो किसान को देखिए हमारे यहाँ तौल का एक चीज सिस्टम है कि किसान की ये 20 बोरे आए हैं, ठीक है। तो 20 बोरे तोलने के बाद पूरी लाइन भैया अड़ना जब तक भी पूरी गिनती नहीं हो जाएगी उसके बाद तौल लिखाएंगे। किसान संतुष्ट करने के बाद ही तौल लिखा, दूसरे पे नंबर दूसरा नंबर आता है। अच्छा ये तो है। लेकिन और मंडी थोड़ी हम प्रशासन से भी किसानों की समस्या को लेकर थोड़ी बात करना चाहते हैं कपिल जी आपको। थोड़ा हाँ कह दीजिए, बता दीजिए साहब। जब से हमारी मंडी बनी है, मंडी में हमारे किसानों के लिए चबूतरे 5 थे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। ठीक है साहब। प्रशासन से मेरा अनुरोध है इसी तरह से जो चबूतरे हमारे आरती भाइयों को दे दिए गए, आवंटन कर दिए ठीक गए, है। तो नए चबूतरे बना दिए जाए किसानों की माल सुरक्षा के लिए, मंडी में पर्याप्त जगह है सुरक्षा के लिए। जैसे बरसात इस साल ज्यादा अधिक हुई, ठीक है। किसानों के माल भीगे हैं, दागी हो गए हैं। आज किसान के जो चबूतरे खाली होते या नए चबूतरे बन जाएं तो किसान अपना ला सकता है, उसमें डाल सकता है, सुखा भी सकता है, बिल्कुल और आरती भी उसमें माल लगा सकता है। तो हाँ, किसान की हित की बात है ये, सुविधाएं और नए चबूतरे बना दिए जाएं। मंडी में जगह बहुत जगह, किलोमीटर के हिसाब से फैली हुई 2-4 चबूतरे बड़े बड़े बन जाएं तो किसान जैसे माल आज बरसात हो जाए, जो माल सब बेकार हो जाएगा। लगी है और जो चबूतरा बना हो तो उसमें हम तौल कर सकते हैं, किसान का माल सुरक्षित हो सकता है। तो मेरी प्रशासन से मांग है यही है कि किसानों की हित में देखते हुए नए चबूतरे बनाए जाएं, नए चबूतरों का निर्माण किया जाए किसानों का माल लगाने के लिए। अच्छा साहब, मक्का की हमने बात करी, मूंगफली की, गेहूं बता दीजिए। दर्शक तो वीडियो में कमेंट करते हैं गेहूं क्या रेट रहा है? गेहूं आज 2165 रुपए रहा। गेहूं टूट गया साहब 50 पैसे। गेहूं मुख्य कारण है, देखिए हम बताएं आपको, हमारी प्रदेश सरकार की, ठीक है, केंद्र सरकार की गरीबों के ध्यान में रखते हुए, ठीक है, गरीबों को ध्यान रखते जो अन्न फ्री मिल रहा है, बिल्कुल राशन फ्री मिल रहा है, उसकी वजह से ये गेहूं मतलब टूट जाता है बाजार। अच्छा साहब, गेहूं हो गया, सरसों बता दीजिए। सरसों 49, 49, 49 रुपए तक है, मतलब 50 के भीतर सरसों है। थोड़ा बता दीजिए, आप तो लंबे समय से आड़त चलाते हैं, सरसों नहीं उचक रही है साहब। पिछली बार तो 6000 6500 तक थी। अब ऐसा जी तो पैदावार के ऊपर है, ज्यादा हुई है इस समय। जब किसान 8000 बिक गई, 9000 बिक गई, सारा किसान फिर उसमें भाग गया। अच्छा, उसका रिजल्ट ये कि 5000 है, एक धारा में चला गया की थी, फिर वो तो पूरी खेती में सरसों करने लगा। ये तो पैदावार होगी तो लाजमी है, दाम गिरेंगे। हाँ, बहुत सा ऐसा किसान था, मोटा मोटा किसान था, जो 70 बीघा आलू करता, उसने 20 बीघा सरसों लगवा दी। मेरी राय तो यही है, किसान के पास ये 20 बीघा खेती है, ठीक है, उसमें गेहूं भी करना चाहिए, थोड़े आलू भी करना चाहिए। 20 बीघा खेती है, 5 बीघा में आलू कर ले, 5 बीघा गेहूं तो कर ही ले, जानवर कर ले, 5 बीघा लहसुन कर ले। तो देखिए, जमीन का काम, किसानों का काम जिंदगी की रोजमर्रा से है, ठीक है, जिंदगी काटने के लिए है, जिंदगी काटने के लिए। आप पैसा कमा लिया, एक बार आलू कर लिए आपने पैदा हो गए 5 लाख रुपए का आलू हो गए, तो पैसे ही तो खाओगे। जानवर के लिए भूसा भी चाहिए, घर खाने के लिए गेहूं भी चाहिए, ये तो है, घर गृहस्थी के लिए तेल भी चाहिए, हर चीज, तो सब चीज करना चाहिए। सब चीज किसान का मतलब है, देखिए एक पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। सही तरीके से जिंदगी आपको यापन करना है अपना, तो मेरे हिसाब से यही है कि जिसके पास 10 बीघा है तो कम से कम एक फसल ना करके उसमें 3-4 फसलें करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे से गेहूं का टाइम है तो गेहूं भी कर ले, सरसों भी कर ले, आलू भी कर ले, तो सभी कर ले, सब चीजें हैं, तब तो बढ़िया जिंदगी है। लेकिन किसान देखिए, अच्छा किसान हुआ जो व्यापारी पैसा के पीछे जो भागता है, बिल्कुल बिल्कुल परेशानी आती है, वो परेशानी आती है। उससे हम भी पहले किसान है, ठीक है, हम पहले किसान है और बाद में व्यापारी, बाद में आती है। मेरे जो बटाई वाला था उसने की सेठ जी मक्का करेंगे, हम मक्का नहीं, हमने आधे खेत में मूंगफली कर ले, आधे खेत में मक्का कर ले। बिल्कुल है। आज उसका रिजल्ट ठीक है, मूंगफली में दाम अच्छे मिले, ठीक है, पहले नुकसान हुआ, मक्का बरसात में ज्यादा हो गई, एक ही कर लेता तो नुकसान होता। तो मेरी किसानों से राय है, जैसे आलू सब में आता आजमाइए, मैंने देखा है हमारे यहाँ बड़े बड़े किसान आते हैं, 100 बीघा के किसान, बिल्कुल बिल्कुल, खाने के लिए गेहूं नहीं करते हैं, भूसा लेने पड़ता है। आज 15 रुपए किलो भूसा लोग लेते हैं मोल, लेकिन उनसे मेरा अनुरोध है 4 बीघा करके सब तरह की खेती करें, ठीक है, कच्ची सीजन कर लेते तो भी भूसा की व्यवस्था हो जाती है, गेहूं भी करें, सरसों भी करें, सब में हाथ आजमाएं, सब करना चाहिए।
अच्छा, इसी बीच कुछ किसान भाई भी हैं, उनसे भी राय लिए लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? संजीव कुमार, संजीव जी कहाँ के रहने वाले हैं? नगला मूले मैनपुरी के। नंगला मूले मैनपुरी के ही रहने वाले हैं, नगर पालिका में ही वो तो गांव आता है। अच्छा साहब, आड़त पे कुछ लेके आए थे क्या? क्या लेके आए थे? मक्का लेके आए थे। मक्का लेके आए थे। क्या रेट गई है साहब? बहुत ही बेहतरीन है। 17 रुपए। 17 रुपए एक नंबर में गई है। जी हाँ। अच्छा साहब, इसके अतिरिक्त भी कुछ लगवाया था खेतों में? और भी लगवाया था। क्या लगवाया था? मूंगफली लगवाई मूंगफली भी थी? थी। मूंगफली बेच ली? मूंगफली अभी नहीं बेची, रखी हुई है। कितना बीघा लगवाई थी? 5 में। 5 बीघा लगवाई थी। पूरी रखी हुई? क्या देख के रखी हुई है? नहीं, उसमें थोड़ा नुकसान हो गया है और पानी की वजह से वो खराब हो गई है। अच्छा, कंद गई होगी, दाना खराब हो गया होगा। अच्छा, मक्का जी है कितने बीघे की लाई है साहब? ये तो 2 बीघे की थी। 2 बीघे। कितना पैकेट भर गया? ये सब आप ही की लगी ना?